Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to a new vlog with another video. कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। बहुत देर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह से बहुत बिजी थी और अब स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। पता है कि मैं पहले घर के काम करती हूँ क्योंकि मुझे जाना है स्कूल। तो पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ क्योंकि मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रहा है। कपड़े उठा के आती हूँ। चलते हैं फटाफट, पहले कपड़े उठा लेते हैं। यहाँ पे ये मेरे कपड़े डले हुए हैं, इस सब कपड़े को उठाऊंगी पहले मैं। क्या है एनजीआर? मतलब एनजीआर में क्या होता है? हाँ, अंधियार अंधियार है कह रही है। एक में ही फंसा देती हूँ सबको। तो गाइज़ यहाँ पे मैं जा रही हूँ स्कूल, अपने बेटे की स्कूल। और चलिए आप सभी को भी दिखाती हूँ कि कहाँ मेरा बेटा पढ़ता है। और साथ ही आज मैंने लड्डू गोपाल की सेवा जल्दी जल्दी से करी। आज इतनी जल्दी में सेवा इसीलिए करी कि मुझे जाना था स्कूल। और आज मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर भी, मतलब साथ लेकर तो मैं खैर कहीं नहीं घूमती हूँ। और लड्डू गोपाल की सेवा का ब्लॉग इसलिए लेकर नहीं आ पाई हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी थी और मैं इतनी हड़बड़ी में थी कि मतलब स्कूल का टाइमिंग ऐसा था और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इसीलिए स्कूल ज़्यादा टाइम के लिए ओपन नहीं होगी। इसीलिए ना मैं आज जल्दी जल्दी में अपने लड्डू गोपाल की कैसे सेवा किया मैंने, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। एंड गाइज़, आगे मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आने वाली हूँ। उसमें मेरे लड्डू गोपाल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ होंगी और साथ ही बहुत न्यू चीज़ें होंगी। मैं क्या करती हूँ मेरे लड्डू गोपाल के साथ और कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं स्पिरिचुअल मैं मतलब ये मेरी लाइफ ऐसे चेंज क्यों हुई, मैं ऐसे थी, ऐसे हमेशा से थी या फिर चेंज हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी इस ब्लॉग में कुछ चीज़ें बता रही हूँ और बाकी चीज़ें तो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊँगी। तो गाइस, मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ, देख सकते हैं। रास्ते में होने लगी थी बारिश, जिसकी वजह से मैं वहीं पे फंस गई थी। मतलब इतनी देर तक हमको रुकना पड़ा। और यहाँ पे छुट्टियाँ तो चल रही हैं पर ऑफिस चालू है, तो यहाँ पे हम अपने बेटे की फ़ीस पे करने के लिए और साथ में ही उसका रिज़ल्ट, हाफ ईयरली का रिज़ल्ट लेने के लिए। तो ये मेरे बेटे का स्कूल है और अभी हम अंदर नहीं जाएंगे। एंड यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इन्होंने नोट्स भी दिया है, जो आंसर सीट, नोट्स नहीं आंसर सीट दिया है, जिसमें उसने अपने क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा जिसने पेपर दिया था। और उसके बाद हम यहाँ पे फाइनली, मतलब रास्ते में ना क्या हुआ था कि इतनी तेज़ की बारिश थी कि हम भीग गए थे। और जब हम लौट रहे थे तब इतनी तेज़ धूप थी कि हमारा सर दर्द होने लगा। और फिर यहाँ पे हम जैसे ही दरवाजे पे पहुँचते हैं, ऐसी छीन के कॉपी लेके जाता है भाई, जैसे बिल्कुल हम लोग पता नहीं क्या करेंगे, ऐसा छीन लेते हैं हम लोगों से। मैं कुछ करूँ तो हस्बैंड ने मेरे लिए इतना कष्ट करा कि उसको मूंगफली को थोड़ी सी उसमें कढ़ाई में रख के भून दिया, जिससे मैं कि खा लूँ गुड़ और मूंगफली। फल वल खाने की इच्छा नहीं हो रही। 9 दिन हो गए और 9 मेरा ये 9 दिनों का उपवास है ना, तो इच्छा नहीं हो रही रोज़ रोज़ दिन, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज मैं यही खाऊंगी, और क्योंकि मैं बिना खाए तो रह नहीं सकती हूँ। ये कर देंगे, उसके बाद फिर मैं इनके लिए दाल फ्राई करूँगी। दाल चावल तो मैं बना के ही गई थी, लेकिन उसको फ्राई नहीं किया था। और आज सब्ज़ी वब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो मैंने सोचा कि सिंपल दाल और चावल बना देते हैं और यही फ्राई करके दे दूँगी क्रैक्स वगैरह। ये देखो,
इसके तमाशे ख़त्म ही नहीं होते। रोज़ कुछ ना कुछ मतलब किचन में मैं कुछ करती रहूँगी ना, तो अपना भी साथ में कुछ ना कुछ करते रहता है। और ये अपने लिए क्रैक्स निकाल के रख लिया है कि इसको मैं मेरे लिए ये सब क्या। तो यहाँ पे इतना सारा तल के दे दिया भाई, इतना सारा थोड़ी खाऊंगी मैं, इतना सारा देखो इकट्ठा जैसे 4 दिन के बदले मुझे दे दिया था इन्होंने बना के। और दिवाली आने से पहले मैं अभी सफाई नहीं कर रही हूँ, ये बता रही थी मैं आप लोगों के साथ में। कितना कबाड़ मचा हुआ है ना मेरा घर, मत ही पूछो। तो मैं वो कबाड़ को अभी रहने देती हूँ, क्योंकि अभी मैं कबाड़ अगर साफ़ करने में लगी ना तो नवरात्रि का ऐसे ही नहीं बीत जाना है। और मेरा 9 दिन का फास्ट है, तो फिर फास्टिंग के टाइम पे तो बिल्कुल भी मुझे नहीं करना है भाई, क्योंकि मुझे लग जाती है थकान। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से इन लोगों के लिए फटाफट खाना वाना रेडी करते हैं। एंड खाना रेडी करने के बाद फिर करेंगे आराम, मतलब मैं खाना पीना खिला के आराम करूँगी। अभी बेटे को और हस्बैंड को दे दूँगी, उसके बाद आराम करूँगी। और गाइज़ ये 2 दिन हो चुके हैं मेरे इस ब्लॉग को, मैं आज फाइनली इसको अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि ना 2 दिन से मैंने सिर्फ एडिट करके रखा है, बट कर नहीं पा रही थी। तो आज मैं फाइनली इसका काम करने वाली हूँ। और अभी देख सकते, प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, एक लाइक कर दिया करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है भैया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। तो यहाँ पे खाना वाना बन के रेडी है। और अब इन लोगों के लिए थाली लगाने से पहले अपने लड्डू गोपाल के लिए थाली लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगेगा, उसके बाद ही सब फिर भोग लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल का प्रसाद भी सब लोग पा लेते हैं। और बस ऐसा मेरा रूटीन रहता है। तो आज मैं लड्डू गोपाल के लिए क्या भोग बनाया है, और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल की सेवा तो आप लोगों के साथ शेयर कर नहीं पाई हूँ। तो यहाँ पे दाल चावल और क्रैक्स जो हम बनाते हैं, क्योंकि हम सात्विक भोजन बनाते हैं, विदाउट अनियन गार्लिक का भोजन रहता है, तो इसीलिए ना मैं यही भोग लगा देती हूँ। और ये हो गया खाना कंप्लीट। यहाँ पे दाल को पलट लिया, उससे पहले लाला को भोग लगा दिया था। और अब ये लोग खाएंगे खाना और मैं खाऊंगी मूंगफली। एक्चुअली खाऊंगी नहीं बोलना चाहिए, या खाना नहीं बोलना चाहिए, पाना बोलना चाहिए, बट हर बार भूल जाती हूँ भाई। मैं भक्ति भावना में थोड़ी, अभी मैं नई नई हूँ ना, तो थोड़ी सी भक्ति तो पहले भी करती थी, पर अपने लाला की भक्ति का थोड़ा अलग ही रहता है ना, कि कैसे मुझे बोलना है, कैसे क्या। तो वो सब चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी अब सीख रही हूँ। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आती हैं, बट नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग्स है और ब्लॉग्स में वो चीज़ें जल्दी से नहीं हो पाती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सारा कुछ कर दिया, यहाँ पे कपड़े वपड़े रख दिए, और मैंने इसको जमाने के लिए बोला, इसने नहीं जमाया, अब इसको पड़ेगी पिटाई।